आरजू जी, देखा जाए तो बिहार में कानून बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कुछ त्रुटियां हैं, उसको ठीक करने की बात उठ रही है। संगीता जी ऐसा कह रही हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये त्रुटियां भी ठीक हो जाएंगी। सरकार तो अच्छे से काम कर ही रही है धरातल पर। हम तो 20 सालों से इंतजार ही कर रहे हैं। 2-4 साल 5 साल और इंतजार कर लेंगे। लेकिन उन गरीब बच्चों का क्या कसूर है जो पिछड़े दलित और शोषित परिवार से आते हैं, जिनकी जगह जेल की सलाखों के अंदर सुनिश्चित कर दी गई है। उसका कसूर यह है कि बिहार का बच्चा बेरोजगार है। 2,85,000 बच्चे एससी एसटी वर्ग के जेल की सलाखों के पीछे से। वो क्यों है? क्योंकि वो डिलीवरी बॉय है। लेकिन माफिया जेल में नहीं जाते हैं, तो उनको संपोषित और संरक्षित कौन कर रहा है? हम तो इंतजार कर ही रहे हैं। यानी गरीब जेल में जा रहा है, जो शराब माफिया हैं, उनके हाथ दिन पर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन कई आरजू जी, ऐतिहासिक अगर साठ मेरी परसेंट बात चीजें तो अगर ठीक हो मेरी रही है, 40% अगर खराब हो भी रही है, तो 40% पर अब सरकार काम करने को तैयार तो है। संगीता जी अभी मैं यही तो कह रही थी कि मैं चीजें उस बिल्कुल पे भी दुरुस्त है, थोड़ी बहुत खराबी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने बोलना भी शुरू किया है और मैं सारे बातों का मैं आपके जवाब दूंगा। मैं कहता हूं कि महागठबंधन की सरकार में इस बिहार प्रदेश में देश के पटल पे कई ऐतिहासिक काम हुए। उसमें एक शराबबंदी भी था। हम कहते हैं शराबबंदी बेहतर चीज है। जरूर महिलाओं को इससे छुटकारा मिला है, हम इसको मानते हैं। हम इस बातों को डिनाय नहीं करते हैं। लेकिन जब बिहार प्रदेश के अंदर लैब टेस्टिंग जो 50 से 100 ml शराब की जाना चाहिए टेस्ट के अंदर, वहां हम्म। शराब अगर चूहा पी जाता है और बिहार हम्म। सरकार की ये फाइलों में बताया जाता है पुल पुलिया तो चूहा खाता ही है, तो आप इसको करप्शन नहीं कहिएगा, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहिएगा, गलत कमजोर नीति और नियत नहीं कहिएगा, तो क्या कहिएगा? मैं कहता हूं कि शराबबंदी बहुत बढ़िया कदम था। एक सार्थक पहल था बिहार के विकास के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए। लेकिन उसके ऊपर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बहुत कमजोरी दिखाई है, और इतनी कमजोरी दिखाई है कि उसका खामियाजा एससी एसटी वर्ग के बच्चे भुगत रहे हैं। नौजवान बच्चे सूखे नशा में ग्रस्त हो रहे हैं, और इसका कसूरवार सीधे और सीधा जो सरकार में बैठी हुई जो सत्ता है उसके ऊपर जाता है, दूसरे के ऊपर नहीं जाता है। और जहां तक जन स्वराज की बात है, आपने इन्होंने कहा कि महिलाओं की बात, मैं इनकी बातों से डिनाय करता हूं। महिलाएं जिनके घर में जो एक आदमी अगर एक सदस्य अगर पीने वाला हो जाता है, तो उसकी पूरे घर की आर्थिक दशा और दिशा खराब हो जाती है। अगर एक पीने वाला अगर कम हो गया है, तो उसकी आर्थिक दशा और दिशा सुधरी है। और यहां पर आपके जो डबल स्टैंडर्ड है उसका भी पता चलता है। आप तो कहते थे अपने आप को गांधीवादी, और हम्म। गांधीवादी गांधीवादी कभी हम्म। शराब का पोषक और पोषण करने की बात नहीं कर सकता है। और इसी हम्म। का वजह रहा कि इतना खराब प्रदर्शन हुआ। खैर, उसमें मशीनरी मैनेजमेंट भी है, उसमें तंत्र हारा हम्म। है, लोक हारा है, तंत्र जीता है, ये सारी चीजें हैं। मैं कहता हूं कि सरकार में बैठे हुए मंत्री, चाहे मद्य ठीक है। निषेध मंत्री रत्नेश सदा जी हो, जीतन राम हम्म। मांझी जी हो, वो खुद कहते हैं कि हम्म। बड़े बड़े नेता पीते हैं, बड़े बड़े हम्म। अफसर पीते हैं, तो उसके ठीक बाद है। ठीक भी है। अगर शराबबंदी पे समीक्षा ना हो, और हम्म। शराबबंदी पे समीक्षा के बाद अगर नीट का पेपर लीक होता है, बीपीएससी का पेपर तो लीक होता है, बालू माफियाज हैं, शराब माफिया हैं, तो इनको संपोषित और संरक्षित कौन कर रहा है? सबसे बड़ा सरकार है कि सवाल कर रही है, और इस सवाल के ऊपर सवालिया निशान है। इससे कब ये बचेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। इनकी इस डिलीवरी सवाल कब ये होगी ये सही? अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है अर्जुन जी, ये अलग मुद्दा है। इस पर जरूर हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। आज शराबबंदी के मुद्दे पर ही रहते हैं। शराबबंदी के मुद्दे पर जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो आप चाहे जनसुराज पार्टी को लेकर के कह रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष को लेकर के कह रहे हो, तमाम चीजें जो है वो सामने निकल करके आ रही है। उस पर भी अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी हम कांग्रेस प्रवक्ता जी की ओर भी रुख करेंगे, रंजन सिंह की ओर भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दीपक जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। छोटा सा ही जवाब रखिएगा दीपक जी। ये छोटा सा ही मैं जवाब दूंगा। ये हमारे मित्र ने उठाया कि गांधीवादी, जी हाँ, जनसुराज पार्टी हम्म। गांधीवादी व्यवस्था के तहत ही आगे बढ़ रही है और हम लोग गांधीवादी हैं। गांधी जी ने हम्म। कभी नहीं कहा कि शराब पीने वाले को जेल में उठा के बंद कर दो। गांधी जी का आपका कहना नेता था मनीष कश्यप शराबबंदी भी अच्छी चीज गांधीवादी है। है। आपका शराबबंदी नेता जो मनीष है कश्यप भी जो गांधीवादी सामाजिक है, चेतना का जो विषय है, लगातार जहर फैला रहा है। सामाजिक रूप से जागरूक करके शराबबंदी लगनी चाहिए, ना कि शराब पीने वाले को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। और शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी घर घर में शराब पहुंच रही है, लोग पी रहे हम्म। हैं, नकली शराब पी के मर रहे हैं, और सबके घर की आर्थिक स्थिति खराब है। और मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं, और मैं गांव में जाकर देखा है कि गांव गांव में अब शराब बनने लगी है, कच्ची शराब। ये सच्चाई है, चलिए। और पूरी ठीक है। प्रशासन के ठीक है। सहयोग से ये सारा काम हो रहा है। रंजन सिंह जी हैं,
एलजेपीआर का भी अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है इस पर, आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है रंजन जी? प्रियंका जी नमस्कार, सारी को पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए प्रियंका जी, आर्टिकल 47 है एक हमारे संविधान में, जो ये ठीक है। बताता है कि किसी भी राज्य सरकार को ये अधिकार दिया जाता है कि अगर उस राज्य में पोषण स्तर और जीवन स्तर अगर बेहतर नहीं है तो उसको बेहतर करने के लिए नशीला पदार्थ के सेवन पर रोक लगाना, चाहे वो शराब हो चाहे अन्य नशीले पदार्थ हो, उससे रोक लगाकर और सामाजिक सरोकार में ऐसा फैसला राज्य सरकार ले सकती है। इसी 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 अधिकार के तहत 2016 में लगभग सारी पार्टियों ने मिलकर शराबबंदी कानून को लागू किया था। तब हमारे नेता और हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन, हम लोग विपक्ष के थे और महागठबंधन की सरकार थी जिसमें आरजू भाई के राष्ट्रीय जनता दल उस समय सरकार में था। जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद से लगभग 10 साल के दिनों में लगभग 3 साल का सरकार महागठबंधन का भी रहा है और उसके बाद 3-3.5 साल के बाद बाकी समय का एनडीए का शासन रहा है। मैं इस बात पर आता हूं कि देखिए प्रियंका जी, आज जिस स्तर का जिस तरीके से शराबबंदी के कानून को अप्लाई किया गया है, जो लागू किया गया है, उससे बड़े तबके में सड़क दुर्घटना में हो, घरेलू हिंसा में हो, चाहे सामाजिक स्तर में सुधार आने की बात हुई हो, ये हुई है और इतना हुई है जिससे महिलाएं भी प्रभावित हुई हैं। महिलाएं भी हमारे इस कदम को सराहना किया। सिर्फ हमें नहीं, हमारी जो कोशिश थी उसमें सभी पार्टियों को धन्यवाद दिया। खासकर हमारे नेता, जो हमारे विधानसभा में नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी बहुत सकारात्मक पहलू निकल के आई। लेकिन प्रियंका जी, सोचने की बात यह है कि जिस तरीके से शराबबंदी को हम लोगों ने लागू किया है, क्या हम लोग पूर्ण रूप से कामयाब हो पाए हैं? ये विषय एक समीक्षा का जरूर है, जिस पर समीक्षा होनी चाहिए। इस पर ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ तो 800 करोड़ रुपए मद निषेध विभाग को हम अलॉट करते हैं, दूसरी तरफ हम कहीं ब्लैक और पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करने के तरफ तो कदम नहीं बढ़ रहे हैं। खासकर हमारे युवा जो है वो सूखा नशा से ग्रसित हो रहे हैं। चाहे जिस तरीके से शराब के कारोबार और जहरीली शराब है, ये जरूर चिंता की विषय होनी चाहिए सरकार के लिए। तो इन सब पहलू पर ध्यान देने के लिए, इन सब पहलू पर ही ध्यान देने के लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा विभिन्न मंचों से कहा है कि इस तरह के जो कानून है इसकी समीक्षा होनी चाहिए और ये बताया जाना चाहिए जनता को भी और सदन को भी कि कितना लाभ इस शराबबंदी से हमने बिहार को दे पाया और कितना अभी इस पर कार्य करने की जरूरत है। जी प्रियंका जी।